मसरत कुल्लु हम्मे गम्मे सैयन जली बे अली बे। दुआए सरकार वलीउल्लाह सर साहिब ज़मां हुज्जत दौरां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लु वलिय्यक हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि हाज़िहि सअत व फी कुल्लि सअत वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किन व रज़क़तो फ़ीहा तवीला या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजल फ़रज आले मोहम्मद या साहिब ज़मान अदरिकनी या शाह खुरासान अदरिकनी। सलवात बाबा से बुलंद पड़िएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सलावत वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। सलावत बाबा से बुलंद पड़िएगा। नहायत वाजिबुल इहतराम मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद, इस दुआ के साथ आगाज़ कर रहा हूँ कि पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में मालिक मेरे भाइयों की मेहनत काविश कोशिश कबूल फरमाए। मालिक इनके मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। मालिक अल्लाह इन्हें अजर अज़ीम अता फरमा। मुहिबान मोहम्मद व आले मोहम्मद मालिक नज़र बद से महफूज रखे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को मालिक ख़तरात से महफूज फरमाए। तमाम आशिकान मुस्तफ़ा की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमाए। मारिफत मासूमीन अलैहिस्सलाम नसीब फरमाए। मुहिबान मोहम्मद व आले मोहम्मद, अयाम सैयदा मखदूमा के नाम से पूरा महीना मंसूब है। पहला लफ्ज़ आपके शादाब जहनों पे हदिया करने लगा हूँ। जितना भी शुक्र अदा करें उस ज़ात का कम है। तवज्जो, जितना भी उस ज़ात का शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हम जैसे, फिर कह रहा हूँ, जितना शुक्र भी अदा करें उस ज़ात का कम है कि उसने हम जैसे पस्तियों में रहने वालों को फ़र्श अज़ा की सूरत में मुअल्ला पर बैठने की तौफ़ीक अता फरमाई। कि मालिक की करीमी है कि उसने हमें मुअल्ला पर बैठने की तौफ़ीक अता फरमाई। मालिक का एहसान है कि उसने पाक सैयदा ताहिरा तैयबा सदीक़ा ज़किया साजिदा आबिदा मखदूमा मुहाफ़ज़ा विलायत मखदूमा की नालैन पाक से, तवज्जो, मखदूमा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों के तसद्दुक़ में कातब तकदीर ने हमारे कासाए दिल में विलायत अली के मोती भर दिए। और मुहिब्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद इस पुरशोभ दौर में है जहाँ शाजी सांसें लेना भी मुश्किल है। ये करीमी है आले मोहम्मद की कि हमें परचम अब्बास का साया नसीब हुआ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अयाम सैयदा दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं।
अमन के साथ, मोहब्बत के साथ कि दुनिया वालों सारी मुश्किलात का हल इसमें है। किस बात में? कि दुनिया वालों सरकारे मुस्तफ़ा को तस्लीम कर लो जैसे तस्लीम करने का हक है। आबाद रहे, सलामत रहे। मैं नतीजा बयान करने लगा हूं कि सरकारे मुस्तफ़ा को तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। कुरान की आवाज़ भी यही है कि सरकारे मुस्तफ़ा को तस्लीम करो। और हम अपना अकीदा बयान कर रहे हैं। हालात आपके सामने हैं, हालात से बेनियाज होकर अपने अकीदा बयान करने लगे हैं कि दुनिया वालों सारी मुश्किलात का हल इस बात में है कि अल्लाह ने जिस नबी के सदके में कायनात बनाई है उस नबी को तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। तस्लीम करो मुस्तफ़ा को। अगर तस्लीम मुस्तफ़ा करो करोगे तो फिर पता चलेगा अली किसे कहते हैं। बात है कि सरकारे मुस्तफ़ा को तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। और जब तस्लीम कर लोगे, और याद रखें मेरे वाजिबुल इख्तराम, जिसे तस्लीम किया जाए फिर उस पर एतराज़ नहीं किया जाता। नहीं नहीं, सारे बंदे मेरे साथ शामिल हों। जिसे तस्लीम किया जाए फिर उससे गवाह नहीं मांगे जाते। कुरान कहता है इन्हें तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। मेरे दोस्तों, हमने यही पैगाम देना है। अशरा मुहर्रम हो या मिलाद मुस्तफ़ा हो, आमद अली की मजलिस हो या अय्याम सैयदा हो, हमने पैगाम यही देना है, मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ, इख्तराम के साथ। जिद नहीं, पैगाम है कि सरकारे मुस्तफ़ा को तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। जब सरकारे रसालत माब, वच्चे तख्लीक कायनात, खुदा के महबूब, कायनात के चिराग, रिश्तो हदायत के मंबा, इल्म अरफान के चश्मा, कौसो तस्लीम के मालिक, वच्चे तख्लीक कायनात, अगर सरकारे रिसालत माब को तस्लीम कर गए फिर दुनिया सोचेगी जिस दरवाजे पे मुस्तफ़ा रुके। नहीं नहीं, सारे शामिल हो। हमने तो पैगाम ही देना है ना। और शाह जी, मेरा पैगाम अमन का हमेशा होता है क्योंकि हमारी वाबस्तगी बाब इल्म के साथ है। हमने पैगाम देना है कि दुनिया वालों, मेरे पैगाम के साथ अगर आपका भी अकीदा मिले तो सारे बोलना। हमने पैगाम देना है कि दुनिया वालों, तुम्हें मदीना याद है, मदीने के वारिस याद नहीं। नहीं 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 नहीं, मदीना याद है, वारिस याद नहीं। शाह जी, काबा याद है, वारिस याद नहीं। कुरान याद है। नहीं 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 नहीं, सारे तवज्जो फरमाइएगा। कुरान याद है, वारिस याद नहीं। तो फिर शायद अब्बास पैगाम देना चाहता है कि दुनिया वालों, तुम्हें मदीना याद है, वारिस याद नहीं। काबा याद है, वारिस याद नहीं। कुरान याद है, वारिस याद नहीं। दीन याद है, वारिस याद नहीं। दुनिया वालों, जो इस्लाम के दस्तरखान पे पले वो तो याद है, और जिनके टुकड़ों पे इस्लाम पले, आबाद रहे, सलामत रहे। यही हमारा पैगाम है भाई। जो इस्लाम के दस्तरखान पे पले वो तो याद है, और जिनके टुकड़ों पे इस्लाम पले वो इमरान याद ही नहीं। कौन? अबू तालिब, जिसके दामन में पनाह लेकर इस्लाम की यतीमी ने जवानी सीखी। आबाद रहे, सलामत रहे। कौन? अबू तालिब, जिसके दामन में पनाह लेकर इस्लाम की यतीमी ने जवानी सीखी, उसे अबू तालिब कहते हैं। कौन? अबू तालिब, जिसके पास काफर मुशरक, जिसके पास काफर मुशरक अमानतें रखें, जिसके पास काफर मुशरक अमानतें रखें, उस जात को जाते
मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके पास अल्लाह मुस्तफ़ा जैसी अमानत रखे उसे अबू तालिब कहते हैं। आबाद रहे भाई। जिसके पास काफिर मुशरिक अमानतें रखें, भाई मेरे नबी के पास अमानतें रखते थे काफिर, तो फिर शायद अब्बास को बड़े आराम से एक जुमला कहने की इजाज़त दें कि सरकार के पास अमानतें थी ना, तो सरकार ने अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम के हवाले की, तो फिर मुझे कहने का हक है ना, जो नबी काफिरों की अमानतों को एक रात के लिए, शाह साहब एक रात के लिए काफिरों की अमानतों को जो लावारस छोड़ के नहीं जाता, वो अल्लाह की अमानत दीन को लावारस छोड़ के कैसे गया। भाई दुनिया को मदीना याद है, वारस याद नहीं, काबा याद है, वारस याद नहीं, बिस्मिल्लाह, कुरान याद है, वारस याद नहीं, और दुनिया को इस्लाम के दस्तरखान पे पलने वाले याद हैं, और जिनके टुकड़ों पे इस्लाम पले वो इमरान याद नहीं। कौन अबू तालिब? कायनात जिसके एहतराम में उठे, तवज्जो, कायनात जिसके एहतराम में उठे उस जात को जाते मुस्तफ़ा कहते हैं। सलामत रहे किबला। कायनात जिसके एहतराम में उठे उस जात को जाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके आने पे रसालत माब उठ के इस्तकबाल करें उसे सैयदा बतूल कहते हैं। मेरे दोस्तों, मैं यहां एक मिनट रुकना चाहता हूं, अय्याम सैयदा हैं। जब भी कायनात के नबी देखते जनाब सैयदा आती तो रसालत माब उठ के इस्तकबाल करते, और सिर्फ इस्तकबाल नहीं करते बल्कि आगे जाके जनाब सैयदा के हाथों पे बोसे भी देते और फिर अपनी जगह पे बिठाते। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये बेटी है, आप बाप हैं, आप खड़े भी होते हैं, फिर चल के इस्तकबाल करते हैं, फिर हाथों के बोसे लेते हैं, फिर अपनी जगह पे बिठाते हैं, इसका राज क्या है? सकलाइन के वाली, रसालत माब, वच्चे तकलीक कायनात, खुदा के महबूब, कायनात के चराग, रिश्तो हदायत के मंबा, इल्म और अरफान के चश्मा, कायनात के नबी फरमाते हैं, कुरान मेरे कल्ब पर नाज़िल हुआ। नहीं 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 नहीं, तवज्जो, कुरान मेरे कल्ब पर नाज़िल हुआ। सैयदा मेरा कल्ब है। जनाब रिसालत माफ फरमाते हैं, याद रख मैं वजूद किताब हूं, ये हकीकत किताब है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मैं वजूद किताब हूं, ये हकीकत किताब है। कायनात जिसके एहतराम में उठे उस जात को जाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके आने पर रसालत माब उठ के इस्तकबाल करें जनाबे उसे सैयदा कहते हैं, और जिसके आने पे सैयदा उठ के दरवाजे पे जाके इस्तकबाल करें उसे अली कहते हैं, और जिसके आने पे अली को भी उठना पड़े उसे अबू तालिब कहते हैं। आबाद रहें। जिसके आने पे सरकार अमीर अल मोमिनीन को भी उठना पड़े, यसुबुद्दीन को उठना पड़े। अभी मेरे जाकिर भाई पढ़ रहे थे, दुनिया को हमने बताना है कि दुनिया वालों, कुछ बुत परस्त हैं, कुछ बुत शिकन हैं। नहीं, आखिरी जुमला आखिरी, कुछ बुत परस्त हैं, कुछ बुत शिकन हैं, ये बराबर नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों, यही तो बात है। कायनात में जब आप देखेंगे तो दो हस्तियां मिलेंगी जिन्होंने बुत तोड़े, एक सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक सरकार अली अलैहिस्सलाम। बुत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी तोड़े, बुत सरकार अली अलैहिस्सलाम ने भी तोड़े, लेकिन फर्क बड़ा है। जब सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़े कदम जमीन पे थे, जब अली ने बुत तोड़े कदम मोहरे नबूवत पे थे।
कदम मोहरे। सरकार रिसालत तमाम ने फरमाया, या अली, जब अली बहुत तोड़ रहे थे, अली अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो? तवज्जो है, अली अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो? अली फरमाते हैं, मौला मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, मैं कारे हक अंजाम दे रहा हूँ, मैं कारे हक अंजाम दे रहा हूँ। सरकार रिसालत तमाम ने फरमाया, अली आप कारे हक अंजाम दे रहे हैं, मैंने हक को उठाया हुआ है, मैंने हक को। यही वजह थी सरकार अम्मार यासर ने अर्ज की कदमों पे हाथ रख के, मौला मुझे कोई नसीहत फरमाए। तो सरकार रिसालत तमाम ने फरमाया, अगर मेरे बाद तू देखे, एक तरफ सारी औलादे आदम जा रही है, एक तरफ अकेला अली जा रहा है, अली को ना छोड़ना, अली हक है। हम इसीलिए अली अली करते हैं। कायनात के नबी ने मुकम्मल इंतजाम करके गए हैं कि याद रखो मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा रहा, मैं तुम्हारी हिदायत का कयामत तक के लिए इंतजाम करके जा रहा हूं। उस इंतजाम का नाम विलायत अली है। उठते हम अली अली करते हैं। आखिरी जुमला अपने वक्त में ही खत्म करूंगा। हम अली अली करते हैं, नबी ने कहा था, भाई कायनात के नबी ने नहीं फरमाया था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। भाई कायनात के नबी ने कहा था ना, हम अली अली करते हैं तो नबी के कहने पे, हसन हसन करते हैं तो नबी के कहने पे, हुसैन हुसैन करते हैं तो सरकार मुस्तफ़ा के कहने पे। इसलिए कि कुरान कहता है, मुस्तफ़ा जो दे उससे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। हम नबी के कहने पे अली अली करते हैं। उठते वक्त आपने कहना अली अली। इज्जत मैं आपके हवाले मिंबर करने लगा हूं। उठते वक्त नहीं, सारे बोलो, कोई नहीं, सर्दी का जोर। उठते वक्त, उठते वक्त, भाई मैं भी कसीदा पढ़ लूँ ना आखिर में। उठते वक्त, बैठते वक्त, चलते वक्त, फिरते वक्त, शाही में, गदाई में, रंज में, राहत में, अपनों में, बिगानों में, मौत में, जीस्त में, फना में, बका में, घर में, सफर में, कबर में, हशर में, जंग के मैदान में, दीन के रकान में, कलिमे में, अजान में अली अली करके दुनिया को हदीस रसूल का तर्जमा याद दिलाते हैं। कायनात के आखिरी नबी ने कहा था, या अली तो इससे मोहब्बत वो करेगा जो हलाल ज़ादा होगा। इस बीबी का लक़ब है मुहाफ़ज़ा विलायत। अगर विलायत का प्रचार है तो कोई मौलवी इसका मुहाफ़िज़ नहीं, मखदूमा है। बस एक ही जुमला कहने लगा हूँ, दर्द का मेरा हिस्सा हो जाए। शरीफों को बेटों से ज़्यादा बेटियों का दर्द होता है। कायनात के नबी ने पूछा था, खदीजा तेरा आखिरी वक्त है, रोने की वजह क्या है? इस्लाम, अगर इस्लाम में बहार है तो मेहनत है। अल्लाह बानिया ने मजलिस के रिज़्क़ इज़्ज़त वक्त में इजाफ़ा फरमाए। जितने रोने आए हो रात के इस वक्त, जितने आए हो, इनके दिलों में रसूल की बेटी के उजड़ने का दर्द है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जनाब खदीजा ने एक जुमला कहा, ज़हरा की पाक अम्मा रोने की वजह क्या है? तो बीबी फरमाती है, मेरी रोने की वजह यह है, मेरा बेटा कोई नहीं, आपके दुश्मन बड़े हैं। अल्लाह अकबर। एहसास है ना, आपके दुश्मन बड़े हैं, मेरा बेटा कोई नहीं। और फिर कायनात के नबी के कहने पे कहा था ना कि मुझसे कुछ मांग। फरमाया, मांगती यही हूँ कि मेरे बाद मेरी बतूल ना रोए।
सवाल है, नहीं रोई? बस रोने वालों, जैदी साहब का जुमला है, वो फरमाया करते थे दीन बच गया अल्लाह का। मेरे साथ हाय ज़रूर करना, दीन बच गया अल्लाह का, कलमा पढ़ा गया सरकार मुस्तफ़ा का, और बेटियां रुल गई सरकार अबू तालब की। बस एक दर्द का जुमला, अली की अली बेटी, बल्कि इज़्ज़त माब मैं कहने लगा हूँ कुल्ले ईमान की तफसीर सैयदा। करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम का शहर नहीं आया, सजी सिपाही आया। सज्जाद काफिला रो कभी बाजार नहीं सजा, आबाद रहो सलामत रहो। सज्जाद काफिला रोक, काफिला रुका। एक बाग में ये काफिला रुका, एक दरख्त के साथ इमाम हुसैन की सांग रखी, नीचे मुखद्दरात इस्मत शाह जी बीबियाँ बैठ गईं। शामियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, कोई कहता मैंने अकबर मारा, आबाद रहो सलामत रहो, कोई कहता मैंने अब्बास मारा। अज़ादारों, जब सदाएं बुलंद हुई ना, अली की बेटी ने शब्बीर के सर की तरफ देखा। बीबी देख के फरमाती है, हुसैन मोजिज़ नमा बाप का मोजिज़ नमा बेटा है, हुसैन पढ़ना कुरान, लोगों की तवज्जो तेरी तरफ हो, मैं आलिया का पर्दा बच जाए। अज़ादारों, पढ़ा हुसैन ने कुरान नौ के नेज़ा पे। यजीद सोच रहा था कि फिर कटा क्या है। अल्लाह अकबर, बस एक जुमला, यजीद सोच रहा था कि फिर कटा क्या है। अच्छा जी, जब कुरान पढ़ने की आवाज़ फ़ज़ा में गूंजी, ईसाई की बच्ची 4 साल की, आंखों से अंधी, बाग में आ गई। जब कुरान पढ़ने की आवाज़ उस बच्ची के कान से टकराई ना, बेसाख्ता टटोलती टटोलती सांग के करीब आई, सांग को दोनों हाथों से पकड़ा, आसमान की तरफ निगाह की, खून शिफा का एक कतरा आंख में गिरा। ईसाई की बच्ची ने हाथ फेरा, क्या देखती है? जुल्फें बिखरी हुई, आबाद रहो सलामत रहो, जुल्फें बिखरी हुई, आबरू कटे हुए। ईसाई की बच्ची कभी सर को देखती है, कभी बीबियों को, कभी सर को, कभी बीबियों को। जिनके दिलों में औलाद अली के उचड़ने का दर्द है ना, अज़ादारों, हर बीबी की आंखों में आंसू हैं। ईसाई की बच्ची तड़प के कहती है, बीबियों तुम सारी रो रही हो, अगर तुम्हें कोई मुश्किल है तो इससे कहो। अल्लाह अकबर, बीबियों अगर तुम्हें कोई मुश्किल है तो इससे कहो, अभी मेरी आंखों का नूर वापस किया है। अज़ादारों, एक बच्ची जल्दी से आगे बढ़ी, जिसकी उम्र थोड़ी थी, दुख ज्यादा थे। शब्बीर मौला के सीने का तावीज़, बीबी तड़प के कहती है, ये मेरे बाबे का सर है। आखिरी जुमला चपकाना, ये मेरे बाबे का सर है। ईसाई की बच्ची तड़प के मातम मुंह पे करके कहती है, तू समझ में नहीं आता, मेरी आंखों का नूर वापस कर दिया, अपनी बेटी के कान जख्मी। अल्लाह अकबर, सलामत रहो, अल्लाह इस गम के सिवा कोई गम ना दे। अपनी बेटी के रुखसार जख्मी। अज़ादारों, जैसे ईसाई की बच्ची घर आई ना, जिसकी कोई दुआ मुस्तजाब नहीं होती, जहन में रखे। ईसाई ने देखा, बेटी रुक जा, रास्ते में कुछ चीज़ें पड़ी है, गिर जाएगी। बच्ची देख के कहती है, बाबा मैं नहीं गिरूंगी, बाबा मैं देख सकती हूँ। कहा बेटी कैसे? कहा बाबा हमारे बाग में एक हकीम आया है, उसने मेरी आंखों का इलाज किया है। अज़ादारों, ईसाई उठा, आखिरी जुमला, ईसाई उठा, जल्दी से चौथे कदम पे गया। बच्ची आगे आके कहती है, बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा बेटी उस हकीम का शुक्रिया अदा करने, तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने मेरी बेटी की आंखों का नूर वापस किया है। बच्ची कदमों पे हाथ रख के कहती है, बाबा तुझे ईसा का वास्ता, बाबा तुझे मरियम का वास्ता, तू ना जा, तेरे हिस्से का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। कहा क्यों बेटी? कहा बाबा जिसने आंखों का नूर दिया है उसकी बहनें नंगे सर है, बाबा वो बड़ी पर्दादार है। कहा बेटी तुझे कैसे पता? कहा बाबा जब शामी शोर मचाते हैं ना, और बीबी यही
कहती है, वाह हिजाबा, आयो मेरा परदास। सही आलम। मोमिन